Good morning to everyone and welcome back in my YouTube चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। टॉपिक का नेम है गुड्स एंड अदर रिलेटेड टर्म। मतलब ये कि सेल ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंग गुड्स का मीनिंग क्या होता है और उसका टाइप्स क्या, आज हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने बताया था लास्ट क्लासेस में, बताया था कि जीएसटी जब मैंने पढ़ाया था तो जीएसटी में गुड्स और सेल ऑफ गुड्स एक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस था। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या इन दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रही है। उस डिफरेंसेस पे कुछ हम लोग पहले हल करते हैं, उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। तो देखते हैं गुड्स। सबसे पहले देखिए गुड्स का मीनिंग क्या है। मैं इस गुड्स की ओर में चलता हूँ और उसके बाद मैं वन बाय वन करके डिस्कस करूँगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है गुड्स का मतलब, ठीक ना। कहता गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी एंड कहता इंक्लूड्स स्टॉक स्टॉक stock and shares, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land, which are agreed to be severed, separated from the land before sale or under the contract of sale। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में। मतलब ये कहना चाहता है कि गुड्स का मतलब है प्रत्येक वैसा मूवेबल प्रॉपर्टीज है, प्रत्येक प्रकार के मूवेबल प्रॉपर्टीज है, लेकिन एक्शनेबल क्लेम और मनी को छोड़ के। साथ ही साथ इसमें इंक्लूड की जाएगी स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स। इसमें स्टॉक आएंगे, शेयर्स और क्रॉप्स आएंगे। एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, और वैसे चीज़ जो भूमि से जुड़ा हुआ है और भूमि का मतलब फॉर्म है, मतलब भूमि का पार्ट है। विच आर एग्रीड टू बी सेवर्ड, सेपरेटेड फ्रॉम द लैंड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिसको कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और सेल करने से पहले उस भूमि से अलग होनी चाहिए। उन सभी गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑफ, ये उसको बोलते हैं हम लोग गुड्स। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने लास्ट क्लासेस में भी मैंने बताया था कि यहाँ पे हमेशा याद रखेंगे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हम लोग ओनली मूवेबल प्रॉपर्टीज़ का ही डिस्कशन करते हैं और मूवेबल प्रॉपर्टीज़ का ही इसमें बातें की जाती है। इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ का ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट है, उसमें उसको मेंशन किया गया है। और अनदर कोई सेल से रिलेटेड कोई प्रोविज़न है जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं है, उसका डिस्कशन की जाती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो 1872 है। आई होप कि अब हम लोग को ये बातें समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं कि गुड्स को कितने कैटेगरी में बांटा गया। बहुत ही दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको अच्छे से हम लोग फोकस करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने फिर शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखवा दिया हूँ। देखेंगे यहाँ पे कहा गया है गुड्स का मतलब क्या है, यहाँ पे डिफाइन किया गया। एकदम शॉर्टकट में मैंने समझाने की कोशिश किया हूँ ताकि आप लोग को किसी प्रकार के दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देख रहे होंगे, देखिए कहता है गुड्स का मीनिंग, देखिए क्या है गुड्स। कहता है मीनिंग मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज। फिर देखेंगे यहाँ कहता है अदर देन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम। फिर कहता है ऑल्सो इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स कहता है एटिज टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच एग्रीड टू बी सेवर्ड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चल रहा हूँ तो देखेंगे अब टाइप्स ऑफ गुड्स देखेंगे। ये क्या है, टाइप्स ऑफ गुड्स में हम लोग आते हैं और टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे चलूँगा। देखिए कहता है गुड्स में आपको कहता है एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटीजेंट गुड्स। तो देखेंगे एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है कि वैसा गुड्स एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के समय वो फिजिकल एग्जिस्ट होता है। मतलब कि गुड्स, ठीक ना, जो एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट है, गुड्स एग्जिस्ट करता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उसे एग्जिस्टिंग गुड्स बोला जाता है। फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या होता है, मतलब कि टू बी प्रोड्यूस, टू बी मैन्युफैक्चर और टू बी एक्वायर्ड, जिसको हम लोग को एक्वायर्ड करनी है, ठीक है, जिसको एक्वायर्ड करनी है, प्रोडक्शन करनी है, या जिसको हम लोग को मैन्युफैक्चर करना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे गुड्स। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी बातें को। तो अब हम चलते हैं, हम लोग बातें करते हैं। हम लोग फ्यूचर गुड्स पे बातें कर रहे थे।
तो देखेंगे फ्यूचर गुड्स है क्या। तो देखें फ्यूचर गुड्स का मतलब होता है कि जो इन फ्यूचर में कहता है टू बी हम लोग क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है, टू बी मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ जिसको हम लोग क्या करेंगे, टू बी प्रोड्यूस करेंगे, और साथ साथ टू बी एक्वायर्ड, वैसे गुड्स को हम लोग बोलेंगे इन फ्यूचर गुड्स। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात को। तो इसमें एक चीज़ और क्या देखना है कि फ्यूचर गुड्स जो भी होगा वो एग्रीमेंट टू सेल होगा, हमेशा याद रखेंगे। एक होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और दूसरा होता है एग्रीमेंट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब होता है कि इमीडिएट प्रॉपर्टीज को ट्रांसफ़र कर दी जाती है, और जबकि एग्रीमेंट टू सेल में इमीडिएट नहीं होगा, कहता टू बी इमीडिएट, टू बी ट्रांसफर मतलब जो ट्रांसफर करना है, टू बी ट्रांसफर इन फ्यूचर फॉर सम फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, मतलब कि कुछ कंडीशन को फुलफिलमेंट करने के बाद जब ये ट्रांसफर की जाती है